Hi everyone. Today we will discuss about history and discovery of blood group system. इसके अंदर हम पढ़ेंगे एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड सिस्टम, ब्लड ग्रुप ईयर एंड डिस्कवरी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सन 19 में कार्ल स्टीनर ने विन्ना यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट के पोस्ट पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सक्सेसफुल डिस्कवरी की थी। मीन्स हमको इसके अंदर याद रखना है सिर्फ कि कार्ल स्टीनर ने की थी, सन 1900 में की थी एंड विन्ना यूनिवर्सिटी में रखी थी। ठीक है ना। इसके लिए कार्ल स्टीनर ने अपने सभी स्टाफ की रेड सेल एंड सीरम को मिक्स करके मेडिकली इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया जब किसी पर्सन की आरबीसी को अदर पर्सन के सीरम के साथ मिक्स किया जाता है तब एग्लूटिनेशन शो होता है और किसी में नहीं होता है। मतलब उन्होंने ऐसा किया कि सभी स्टाफ की रेड ब्लड सेल ली एंड सभी का सीरम लिया। तो किसी के सीरम में किसी का रेड ब्लड सेल्स को मिक्स करके देखा तो एग्लूटिनेशन शो हो रहा था और किसी में नहीं हो रहा था। अब जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए, बी एंड सी। और उसको बाद में जो सी नाम दिया था उसको वर्ड ओहने के आधार पर ओ नाम दे दिया। देखा जाए तो ये ओहने वर्ड मीन्स OHNE वर्ड जो है जर्मनी का वर्ड है। इसका मीन्स होता है विदाउट। कार्ल स्टीनर के अनुसार ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड टाइप के लिए क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं जिसके एबीओ ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज कहा जाता है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ 3 मेन एलिक फॉर्म में पाया जाता है। अब एलिक क्या होता है? एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म को एलिक कहते हैं। इतना समझ लो अभी के लिए। एबीयू में प्रत्येक एलिक फॉर्म में ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अकॉर्डिंग टू लेनिस्टर लॉ आरबीसी में एंटीजन के आधार पर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है जिसमें 2 टाइप के एग्लूटिनोजन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं कि वो एग्लूटिनोजन जो रहते हैं वो कौन कौन से हैं। अल्फा एग्लूटिनेशन एंड बीटा एग्लूटिनेशन। इसी प्रकार प्लाज्मा और सीरम में दो टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, अल्फा एग्लूटिनिन एंटी ए, बीटा एग्लूटिनिन एंटी बी। आरबीसी में प्रेजेंट एंटीजन के रेसिप्रोकल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो सिमिलर होने पर एग्लूटिनेशन देती है। आरएच ब्लड सिस्टम। सो हियर 1901 में ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीयू की डिस्कवरी कार्ल स्टीनर ने की। अब ये यहाँ पे देखो 1901 लिखा है और वहाँ पे मैंने बताया था 1900, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना क्योंकि सन 1900 से 1901 तक डिस्कवरी चली। मतलब कहीं कहीं पे सन 1900 लिखा है और कहीं पे 1901 लिखा है, तो दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है। ठीक है ना। ने कार्ल स्टीनर ने की थी जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन के बेस्ड पर ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की गई थी। मतलब जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके कारण एग्लूटिनेशन शो होता है एंड देन हम ब्लड ग्रुप की डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये वाला ब्लड ग्रुप है ना। नेक्स्ट, अब एबीयू ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हो गई। अब बचा क्या? आरएच ब्लड ग्रुप। तो इसमें जो कार्ल स्टीनर ने अकेले नहीं किया कुछ भी। अब उसने जो उसके अमेरिका के कलीग थे एलेक्जेंडर एंड विनर के साथ में 1940 में एक मंकी था, डीसस मंकी। उसकी आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के बेस्ड पर आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी की थी। ठीक है ना।
एपीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम वर्ल्ड में मोर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, बट एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अलावा भी अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किए गए हैं। वो मैं आगे बताती हूँ कौन कौन से हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये देखिए ब्लड ग्रुप ईयर एंड डिस्कवर्ड बाय। तो मेनली हमारे इम्पोर्टेंट जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ये मैंने बता दिया आपको, बाकी आप रीड कर लेना। एंड आगे वाले भी और भी है जो मैं बता देती हूँ आपको, नेक्स्ट स्लाइड भी मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। देखा जाए तो ये वाला जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप बीएमएलटी, डीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन के कोर्स एंड बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो ये जो मैंने टॉपिक बताया आपको जितना पढ़ा है ये इनफ है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इनफ है। एंड बेसिकली ये जो नोट्स है गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल है, आपको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। एंड ये मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं हिंदी इंग्लिश करके। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो रीड करने में प्रॉब्लम आती है उनको इंग्लिश में। सो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हैं तो आप इजीली याद कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।